नाउ वी आर गोइंग टू डू सम काइंड ऑफ न्यू क्वेश्चंस। न्यू क्वेश्चंस मींस कि ये जो क्वेश्चन है आपके ऑप्शनल एक्सरसाइज में गिवन है और बाकायदा नीचे एनसीईआरटी ने मेंशन किया है कि दिस एक्सरसाइज इज नॉट कंसिडर्ड फॉर द असेसमेंट, मतलब पेपर में नहीं आएंगे ऐसे क्वेश्चंस, ऐसा एनसीईआरटी का कहना है, आपने अगर ढंग से देखा हो तो। बट स्टिल अपन ट्राई करेंगे उनको भी कवर करने की कि इन केस अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, और अगर नहीं आता है तो भी आपके नॉलेज के पर्सपेक्टिव से ये काफी एक अच्छी चीज रहेगी। तो एक जो कंसेप्ट है वो मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जैसे ax² + bx + c, ax² + bx + c, ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके जीरोज मान लो आपको गिवन है, मैं यही लिख देता हूँ, इसके जीरोज अल्फा बीटा है, ठीक है, इसके जीरोज अल्फा एंड बीटा है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो, आपने किया भी है। वो क्या कंक्लूजन है? वो ये कंक्लूजन है कि अपन ऐसा कह सकते हैं कि जीरोज का जो सम है, यानी अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो क्या होती है, -b/a होती है, और जीरोज का जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, c/a होता है। ठीक है, अभी एग्री करते हो ना? अभी अब a क्या है, b क्या है, c क्या है, और इसको कैसे वैल्यूज आप फाइंड आउट कर सकते हो ABC की व्हेन यू आर गिवन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये सारी बातें मैंने बता दी और इन पे अपन ने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिया है, राइट। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर गिवन ए लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल में ऐसी सिचुएशन बनेगी नहीं। कैसे? मान लो कि आपको एक मैं लीनियर पॉलिनोमियल दे देता हूँ यहाँ पे, और ऐसा है पॉलिनोमियल, सर एक ही जीरो होगा। हाँ ax + b है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अब लीनियर पॉलिनोमियल में 2 जीरोस तो है ही नहीं, तो जीरोस का सम और जीरोस का प्रोडक्ट ऐसा कोई कंसेप्ट बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये है एक लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल में जीरोस फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हो? टू गेट द जीरोस आप क्या करोगे? सिंपल है, आप ax + b को क्या कर दोगे, 0 के इक्वल कर दोगे, और जैसे ही इसको सोल्व करोगे आपके पास x की वैल्यू -b/a आ जाएगी। आपको किसी और चीज की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मतलब आंसर ही आ गया यहीं पे। इतना सा कहानी है इसमें, ठीक है। अब बात आती है कि अगर अपने को क्वाड्रेटिक दे दिया जाए, तो मैंने बता ही दिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में यहाँ पे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इफ यू आर गिवन ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल पे कई बार क्वेश्चन आते हैं, स्पेसिफिकली एनटीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। तो सबको पता है अभी ax³ + bx² प्लस में cx प्लस में d, है ना। अब a यहाँ पे 0 नहीं होता, ए बी सी डी सारे रियल नंबर हैं, ये सारी बातें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। मैंने मान लिया लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर दी जीरोज। आर की बजाय बी कर लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। अल्फा बीटा गामा इसके जीरोज हैं। अब अपन एक चीज यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, लिख सकते हैं, वो ये है कि जीरोज का सम यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू भी -b/a हो। मतलब इसमें भी एक पैटर्न है। सबसे पहले मैंने जीरोस का सम किया है, तो मैंने यहाँ पे बी ले लिया, यहाँ वाला ए ले लिया। ए हमेशा नीचे ही आएगा, डिनोमिनेटर में ही आएगा, ठीक है। आफ्टर दैट आपको मतलब आप लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस एंड सम ऑफ देम, मतलब जैसे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है। इनका जब आप प्रोडक्ट करोगे फिर इनका सम करोगे, 2 जीरोस का प्रोडक्ट एंड द सम, तो क्या रिजल्ट मिलेगा आपको? तब आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट होगा c/a। अब देखो मैंने कौन सा चूज किया है यहाँ पे c लिया है अपन ने, c। आफ्टर दैट जो रिजल्ट आएगा वो क्या आना चाहिए? ऑब्वियसली d/a आएगा, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है कि वो आएगा अल्फा बीटा गामा, मतलब तीनों का प्रोडक्ट, और वो होगा -d/a। याद करने का क्या तरीका है कि पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस। गॉट द पॉइंट? सेम चीज पहले हो रही थी, अगर आपने देखा हो तो, पहले माइनस फिर प्लस, ठीक है।
तो ऐसे इसमें पैटर्न बनता है। अब जैसे अगर आपको मान सर लो, हाँ जी बोलो। सर अगर हमको पूछे कि इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाले तो हमको कौन सा वाला करना है? अगर आपको पूछे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो डेफिनेटली अल्फा बीटा गामा ही प्रोडक्ट है। और अगर आपको पूछे कि प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस एंड देन देयर सम, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस एट ए टाइम, तो जीरोस तो तीन है ना, लेकिन एट ए टाइम टू लूं तो मैं इसकी बात कर रहा है, वो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। और द पॉइंट, वो लैंग्वेज से आपको डेफिनेटली समझ में आएगा, ऐसा कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट लैंग्वेज ओके नहीं सर, है। तो बेसिकली अगर सम कहे तो फर्स्ट वाला और प्रोडक्ट कहे तो लास्ट वाला। या प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस, एंड मैं लिख ही देता हूँ, चलो ज्यादा बेटर यही रहेगा, आपको मतलब डाउट ही नहीं रहेगा। ये आपका है सम ऑफ द जीरोस, ठीक है। और लास्ट वाला है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। और बीच वाला क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस एट ए टाइम एंड देयर सम, प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस एट ए टाइम एंड देयर सम, मतलब बाद में उनका सम लेना, टू टू जीरोस ले लो, उनका प्रोडक्ट करो, फिर उसका सम कर दो, जैसे अपन ने यहाँ पे लिखा है। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अपने को अगर बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे दे तो अपन क्या करेंगे? देखो ये क्वेश्चन बनना बहुत ही टिपिकल है, बनेगा भी नहीं। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे आपके पास तार जीरोज हो जाएंगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अब क्या होगा, पहले आएगा अल्फा, मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, फिर अल्फा बीटा बीटा गामा गामा डेल्टा ऐसे, फिर अल्फा बीटा गामा, फिर गामा बीटा डेल्टा ऐसे, फिर अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो मतलब काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जो कि बनता नहीं है क्वेश्चन। डन या, तो यहाँ तक एक बेसिक कंसेप्ट था, जिस पे बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, उससे शायद आपको और अच्छे से चीजें समझ में आए। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये, वेरीफाई दैट 3 -3 and -1/3 are the zeros of the cubic polynomial, zeros of the cubic polynomial। क्यूबिक पोलिनोमियल क्या है? px इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 5x स्क्वेयर माइनस 11x माइनस 3, ठीक है। एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप, एंड देन verify the relationship between the zeros and the coefficient of the polynomial and the coefficient। अब ये तो आपको पता ही है, रिलेशनशिप हमेशा जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में ही आएगी। तो करो भी, सोल्व कर दो, क्वेश्चन काफी इजी है, बहुत आराम से आप सोल्व कर सकते हो। सॉरी यहाँ पे एक चेंजेस है, ये 3x³ है, 3x³ माइनस 5x स्क्वेयर, बाकी सब सही है, 3x³ है, करेक्ट।
हो गया अभी? हो रहा है या बताऊं मैं? या थोड़ा सा या हुआ है किसी का? एनीबॉडी सोल्ड इट? देखो क्वेश्चन बहुत इजी हो गया है। सर। या गुड। ये कह रहा है कि आपको वेरीफाई करना है कि 3 - 3 एंड -1/3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल दिस वन। बहुत इजी है, अपने को वेरीफाई करना है कि ये इसके जीरोज हैं गिवन क्यूबिक पोलिनोमियल। तो वेरीफाई करने की क्या मेथड आप लगा सकते हो? आप सिंपल सोचो कि आपको जो गिवन पोलिनोमियल है वो क्या गिवन है? 3x³ माइनस का 5x² माइनस 11x और माइनस का 3। अब देखो भी वेरीफाई करने के यहाँ पे 2 वेज है। कौन कौन से 2 वेज हैं बता सकता है कोई? सर फर्स्ट वे है कि अपन ये जो सारी वैल्यूज हैं इनको एक्स में पुट कर दें। हाँ बहुत अच्छा। अपन क्या काम करेंगे कि मैंने पहले ही बताया था कि कोई भी पोलिनोमियल है उसका आपको जीरोस गिवन है, इसका मतलब ये हुआ कि उस पोलिनोमियल में वो वैल्यू पुट करने पे पोलिनोमियल जीरो बनना चाहिए, एज सिंपल एज, है ना? तो अपन क्या कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू कैलकुलेट P3 कैलकुलेट करेंगे। भी अपने पास पोलिनोमियल Px है, आप किसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे? P3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो देखो P3 कैसे कैलकुलेट करोगे आप? 3 इंटू 3 का क्यूब, मैं यहाँ पे इंटू ना लगा के डायरेक्टली ब्रैकेट ही लगा रहा हूँ, फिर -5 3 का स्क्वायर, फिर -11 इंटू में 3 और फिर -3। कुछ नहीं किया मैंने, x की जगह 3 पुट किया है। अब ये वैल्यू मैंने कैलकुलेट की तो यहाँ पे बन जाएगा 81, यहाँ पे बन जाएगा 45, यहाँ पे बन जाएगा 33 और माइनस का 3, तो ये बन जाएगा 81 और ये 78 - 81, यानी रिजल्ट आ गया 0। यानी P3 की जो वैल्यू है वो 0 आ रही है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ x = 3 इज द जीरोज ऑफ द Px, राइट? बोलो। इट मीन्स x = Yes, 3 sir. इज द जीरो ऑफ Px। Px एक पोलिनोमियल है और उसका एक जीरोज अपने को आइडिया लग गया कि x = 0 है। ठीक है। आफ्टर दैट सेकंड पार्ट में अपने को ये भी गिवन है कि x = -3। तो मैंने क्या काम किया? x = -3 सेकंड वाला जीरोस कंसीडर किया एंड वैल्यू कैलकुलेट करूंगा मैं अब किसकी? P -3 अपन कैलकुलेट करेंगे। तो जहां पे x है पोलिनोमियल में वहां पे आप क्या पुट कर दो? -3 पुट कर दो। तो 3 इंटू -3 का होल क्यूब, ठीक है, फिर -5 - 3 का होल स्क्वायर, है ना, फिर -11 इंटू में -3 और फिर ये बन जाएगा -3, राइट? आपकी कैलकुलेशन आई होप कि अच्छी है ही, कोई इशू वाली बात है नहीं है। माइनस का 81 आ जाएगा, ये माइनस का 45 आ जाएगा, ये प्लस का 33 आ जाएगा एंड ये आ जाएगा माइनस का। सर बस यहीं पे कंफ्यूजन है, ये कटेगा कैसे? सर जीरो आ सर ही नहीं रही माइनस इसकी में वजह जीरो से। नहीं है। एनी काइंड ऑफ मिस्टेक? अरे यार एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन में, ये 1 गिवन है, सॉरी फॉर दैट, अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं है ना। ये 1 गिवन है, अब हो जाएगा शायद, करेक्ट? ओके, ये -1 है इसका क्यूब, फिर -1 का स्क्वायर और फिर -1, ये -1, तो वो -1 गिवन है अभी, और कोई चेंजेस नहीं है मेरे हिसाब से। समझ गए? x = -1। ओके, तो ये बन जाएगा -3, ये बन जाएगा -5 और ये बन जाएगा +11 और ये -3। तो साफ दिख रहा है आपको, -11 + 11 रिजल्ट आ गया 0। तो P- इसको भी 1 करना पड़ेगा ना,
तो यहाँ पे p-1 जो आपने कैलकुलेट किया उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है. सो वी कैन से दैट x is equal to -1 is the zero of given polynomial. कोई डाउट इसमें भाई? तो दो तो अपन ने वेरीफाई कर लिया, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू -1. लास्ट वाला क्या रहता है, x इज इक्वल टू -1/3 रहता है. x इज इक्वल टू -1/3 आपको गिवन है, और पोलिनोमियल px में एक बार आपके लिए फिर से लिख देता हूँ, 3x³ - 5x² - 11x - 3. यही है भाई. देखो तो आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है p-1/3 की. तो 3 इंटू -1/3 का होल क्यूब, फिर -5 -1/3 का होल स्क्वायर, फिर -11 इंटू में -1/3 और -3. अब देखो माइनस से कंफ्यूज होना नहीं है आपको, ब्रैकेट का यूज करो, इजीली सोल्व हो जाएंगे. तो ये बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 27, वो भी माइनस का. फिर ये बन जाएगा आई थिंक -5 डिवाइडेड बाय 9, ये बन जाएगा +11 डिवाइडेड बाय 3, और ये बन जाएगा माइनस का 3. ठीक है. तो यहाँ पे 1/9 आ जाएगा, माइनस का मैं यहाँ पे 9 एलसीएम ले रहा हूँ, देखना भी, यानी माइनस का 1/9, माइनस का 5/9, प्लस का 11/3, माइनस का 3/1. एलसीएम आ गया 9. कितना बचा, -1 -5 प्लस का कितना हो जाएगा अभी, 33 और माइनस का 27. तो आई थिंक ठीक है. 33 ऊपर क्या बन गया, ऊपर बन गया माइनस का 33 प्लस का 33 डिवाइडेड बाय 9, यानी 0 डिवाइडेड बाय 9. किसी भी नंबर को, सॉरी 0 को अगर किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाए अपार्ट फ्रॉम 0, रिजल्ट 0 आएगा. एज सिंपल एज है. एग्री भी? अपने को क्या आइडिया लग गया यहाँ से, अपने को यहाँ से आइडिया ये लग गया कि -1/3 अगर अपन वैल्यू पुट कर रहे हैं तो वो भी क्या बन रही है, 0 बन रही है. तो वी कैन से दैट इट मीन्स x is equal to -1/3 is also a 0 of the given polynomial. इतनी बात अपने को समझ में आ गई. अपन ने ये तो वेरीफाई कर लिया कि गिवन पॉलिनोमियल्स हैं, सॉरी गिवन जो वैल्यूज है वो उस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं. कोई डाउट है अभी यहाँ तक? नो सर. अब आपने को क्या कैलकुलेट करना है, नाउ वी आर गोइंग टू एस्टेब्लिश ए रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज. वो तो अपने को पहले से ही गिवन है, अपने तो वेरीफाई किया है. सो x इज इक्वल टू -3 -1, सॉरी ये 3 है, 3 -1 एंड 1/-3. ये इसके क्या है, जीरोज हैं, आर जीरोज ऑफ px. ये अपन ने एस्टेब्लिश कर लिया. अच्छा जी, अपने को px पॉलिनोमियल क्या गिवन है, पॉलिनोमियल गिवन है 3x³ - 5x² - 11x - 3. यही गिवन है या? अब अकॉर्डिंग टू आवर रिलेशनशिप अपने को क्या पता है, जो जीरोज होते हैं मैंने मान लिया अल्फा बीटा गामा है एक तरीके से. ठीक है ना, अल्फा बीटा गामा मान लो, अल्फा है, बीटा है और गामा. तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा भाई, अपने जो जीरो तो 3 प्लस में -1 और प्लस में -1/3. मेरे को तो जो वैल्यू गिवन है मैं वही कैलकुलेट करूंगा ना. ये मेरे को जीरोज क्या गिवन है, ये गिवन है. तो या फिर ऐसा करो आप, ज्यादा बेटर रहेगा, आप ऐसा यहां ना लिख करके यहाँ पे लिख दो, लेट अल्फा बीटा एंड गामा, let alpha beta gamma be respectively zeros of px. ठीक है, और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू अपने को पता ही है, ये है. अब देखो भी, आप इसको सोल्व करोगे यहाँ पे और क्या करोगे, तो ये बन जाएगा -2 -1/3. आई होप आप समझ गए होंगे. और मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ, अब आपको पता ही है कैसे कैलकुलेट करोगे. आप -7/3 आ जाएगा रिजल्ट. व्हाट, ओह सॉरी ये प्लस का 2 है ना, 5 नहीं, ये प्लस का 2 हो गया ना वो, इसलिए 5/3
5/3 आएगा। 5/3 आएगा। तो ये रिजल्ट आपका आ गया 5/3। मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि आपको जो जीरोज क्वेश्चन में गिवन है ना, उसके अकॉर्डिंग अगर आप जीरोज का सम करते हो तो आपको रिजल्ट मिलता है 5/3, राइट। तो क्या मैं 5/3 को ऐसा लिख सकता हूं, माइनस बाहर और फिर माइनस का 5 डिवाइडेड बाई 3? कोई डाउट है? अब कुछ लोग कहेंगे सर आपने नो ऐसा क्यों लिखा, तो ये मैं क्वाड्रेटिक में बता चुका हूं कि ऐसा मैंने इसलिए लिखा है कि ये जो नंबर है बीच वाला, ये क्या बन रहा है, अब ये बन रहा है माइनस का b/a। -b/a। बोलो भी b/a ये बन रहा है ना, साफ देख लो यहाँ से b/a की वैल्यू क्या आ रही है, b आ रहा है 5 माइनस का और a आ रहा है 3। तो माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 3 को मैं लिख सकता हूँ b/a। फायदा क्या हुआ, जैसे ही लिख दिया तो अपने बीच क्या होगी, रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो गई कि किन्हीं भी जीरोज का जो सम होता है वो माइनस b/a होता है। यही तो स्टेब्लिश करना रहता है। हाँ या ना बोलो भी, समझ आ रहा है? Yes, Yes, sir. Now we are going to take another relationship, that is a product of two zeros at a time and their sum, alpha beta beta gamma gamma alpha। ठीक है, अब देखो भी, तो आप सबसे पहले आपको जो गिवन वैल्यूज हैं उनसे वैल्यू फाइंड आउट कर लो। अल्फा 3 है, बीटा मैंने मान लिया माइनस का 1 है, ठीक है। फिर प्लस में बीटा -1 है, गामा माइनस का 1/3 है, फिर गामा माइनस का 1/3 है और अल्फा 3 है। यहाँ से जब आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे, फर्स्ट वैल्यू कितनी आएगी, फर्स्ट वैल्यू आएगी माइनस का 3, फिर आएगा प्लस का 1/3 और फिर आएगा माइनस का 1, राइट। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास देखो माइनस का 4 और माइनस प्लस का 1/3 बन जाएगा, यानी रिजल्ट बनेगा माइनस का 11/3। अब मैं ये हटा करके डायरेक्ट लिख रहा हूँ माइनस का 11/3। आप समझ गए होंगे शायद मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, -11/3 लिख दिया मैंने। फायदा क्या हुआ, -11/3 से मैं वैल्यू लिखता हूँ। अब मैं मेरे माइंड में कैलकुलेट करूंगा मेंटली कि यहाँ पे c/a कितना है, तो c/a कितना है, 20 की वैल्यू c/a होती है, c/a यहाँ पे कितना आ रहा है, -11 डिवाइडेड बाय 3। तो ये किसके इक्वल है, ये c/a के इक्वल है ऑटोमेटिकली। तो रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो गई भी, सेकंड वाली, Yes, sir. है ना। ऐसे करना है बस। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ 3 जीरोज, अल्फा बीटा गामा। अल्फा 3 है, बीटा -1 है, गामा माइनस का 1/3 है। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आई थिंक रिजल्ट आएगा 1, ठीक है। Yes, sir. अब अपने को ये रिजल्ट प्रूव करना -d/a के इक्वल। तो -d/a की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आ रही है, d की वैल्यू माइनस का 3 है, माइनस बाहर डिवाइडेड बाय 3, रिजल्ट आ रहा है 1। यानी इस 1 को अगर मैं ऐसा लिख दूं कि -3 डिवाइडेड बाय 3 और बाहर में माइनस, तो कोई पाप थोड़ी है, कोई गलत थोड़ी है, सही है ना भी। No, sir. फायदा क्या Yes, हुआ, sir. ऐसा लिखने का Yes, फायदा sir. ये हुआ कि इसको मैं आगे शो कर सकता हूँ कि विच इज इक्वल टू माइनस का d/a, और यही स्टेब्लिश करना रहता है, अल्फा बीटा गामा d/a के इक्वल होता है। तो आई होप आपको क्वेश्चन का पैटर्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने सिंपल जीरोज ना लेकर के एक जीरोज फ्रैक्शन में इसीलिए लिया ताकि आपको फ्रैक्शन वाली वैल्यूज अगर दे दे एग्जाम में तो आप कैसे सोल्व करेंगे, राइट। Yes, sir. ठीक है भी, अब कुछ इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस हैं, बेहद इंटरेस्टिंग है, बेहद लॉजिकल है। अपने पास जो भी टाइम है उसमें अपन वो सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आप क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप ट्राई करना भी। क्वेश्चन नंबर 2, 3 जो भी है अपना, इफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, इफ द जीरोज, आपको मैं 2 मिनट दूंगा इसको सोल्व करने के लिए, आप 2 मिनट में आराम से कर सकते हैं। इफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, पोलिनोमियल क्या है, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 आर a माइनस b, a प्लस b, फाइंड a एंड b एज क्विक एज पॉसिबल। कर दो भी, आपको एक क्यूबिक पोलिनोमियल गिवन है और उसके तीनों की तीनों जीरोस दे दिए, बस आपको दिमाग लगाना है
अपना माइंड का यूज करना है कि कैसे मैं मिनिमम टाइम में कौन सा कंसेप्ट यूज करूं क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसका, और ए और बी की वैल्यू निकाल दूं, बस दैट्स इट, इतना सा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन बेहद आसान है, ऐसा नहीं है कि ये मतलब आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। निलय गुप्ता वेरी गुड, आदर्श बालोनी बहुत अच्छे, अक्षिता मोदी गुड गुड वेरी गुड। 1 मिनट खत्म हो चुका है अभी, यू हैव गोट अनदर 1 मिनट। आई होप आपका आंसर आएगा। बस 3 स्टूडेंट का आंसर है, बाकी सो रहे हैं क्या सारे लोग? प्रांजल नो। सबसे पहले आपको थॉट प्रोसेस क्या लेके आना है माइंड, कि अगर इस पॉलिनोमियल के जीरोज अल्फा बीटा गामा है तो मैं क्या क्या कर सकता हूं? अल्फा बीटा गामा तीनों को ऐड कर सकता हूं, 2 का प्रोडक्ट एंड देयर सम एट ए टाइम कर सकता हूं। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स एंड हाँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट कर सकता हूँ। लेकिन आपको करना क्या है, बेटर क्या चीज है? देखो मेरे पास अब यहाँ पे 2 चीजें आपको समझ आनी चाहिए। वैष्णवी गर्ग वेरी गुड एंड मिहिर तोलानी गुड, कोमल वेरी गुड। ठीक है भाई, कोमल इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, लेकिन आपको पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर आप करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलेगा माइनस का बी बाई ए। लेकिन आप कहोगे सर अपने पास तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज हैं, बिल्कुल हैं, मैं भी वो मानता हूँ, आप वैल्यूज पुट कर दो, ए माइनस बी प्लस में ए प्लस में ए प्लस बी, और ये वैल्यूज भी तो माइनस बी बाई ए के इक्वल होगी। और माइनस बी की वैल्यू क्या है? माइनस बाहर, बी की वैल्यू क्या है? माइनस का 3, और ए की वैल्यू कितनी है? 1। बोलो बोलो भी। यस सर। या या अपने पास यहां से मेरे को मिल गया कि ध्यान से देखो, बी से बी कैंसिल आउट हो रहा है, यानी मेरे को मिल गया 3a इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है 3, यानी ए की वैल्यू मिल गई 1। एक वैल्यू मैं कैलकुलेट करने में कामयाब हो गया। पार्थ खंडेलवाल वेरी गुड, अंशिका गुड, क्या बोलते हैं, ए की वैल्यू कैलकुलेट तो कर ली कुछ लोगों ने, ये तो एक अच्छी चीज है, मतलब आपको कुछ तो समझ आया। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, गुड। अब देखो भी, अब मैं इस वाले में नहीं जाऊंगा कि अल्फा बीटा बीटा गामा गामा, इससे मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा लेकिन थोड़ा लेंथी है, इसमें जाऊंगा ही नहीं मैं। तो अपन क्या काम करेंगे, अपन को ये बात भी तो पता है ना कि अगर मैं अल्फा बीटा गामा तीनों का प्रोडक्ट लेता हूं तो वो होता है माइनस का डी बाई ए। थोड़ी देर पहले ही मैंने ये प्रॉपर्टी बताई थी, अगर आपको याद है तो फर्स्ट पेज पे यही बातें अपन यस ने सर। डिस्कस की थी। देख लो लास्ट लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन देखो लास्ट, राइट। इट मीन्स मैं ऐसा कह सकता हूं कि अपने पास जो जीरोज हैं उनका प्रोडक्ट अगर अपन करते हैं, क्या जीरोज है अपने पास? जीरोज हैं ए माइनस बी, ए और ए प्लस बी, और उनका प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या आना चाहिए? माइनस बाहर 1/1, यानी 1 आना चाहिए माइनस का। बोलो भी,
तो आ क्या रहा है, ए बाहर, यस सर। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू -1। ए कितना है, ए की वैल्यू तो 1 है। इक्वेशन नंबर 1 का अगर मैं यूज करूं तो 1 इंटू 1 का स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू -1। और यहाँ पे लिख दूंगा मैं यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 का मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है भी। तो ये 1 माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू -1, तो माइनस का बी स्क्वेयर इज इक्वल टू -1 क्या बना बताओ, ये बन जाएगा -2। बी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू -2, यानी बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2, यानी बी इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। दैट्स इट। तो आपको बी की वैल्यू भी मिल गई यहाँ पे भाई, मिली कि नहीं मिली है? यस सर। या तो बी की वैल्यू आपको मिल गई, ए की वैल्यू मिल गई, और क्या चाहिए, बस इतना काफी है। समझ आ रहा है ना क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अभी। ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं आ सकता। अगर बहुत अच्छा पेपर बन रहा है तो ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा पेपर में। if two zeros of the polynomial, if two zeros of the polynomial x raised to the power 4 minus 6x cube minus 26x square प्लस में 138x minus 35 are 2 plus minus √3। फाइंड अदर जीरोस। क्या बोला है? फाइंड अदर जीरोस, फाइंड अदर जीरोस। क्वेश्चन बेहद इंटरेस्टिंग है, दिखने में बहुत लेंथी है, लेकिन अगर आप बहुत अच्छे से एक कंसेप्ट का यूज करते हैं तो आई थिंक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। कर दो भी। नीले गुप्ता, काफी जल्दी नहीं कर दिया आपने क्वेश्चन? आदर्श बालोनी, वेरी गुड। अक्षिता मोदी, गुड। पार्थ खंडेलवाल, वेरी गुड।
आर्यमन शर्मा, गुड। बादल रावत, क्या हुआ? या गुड गुड। देखो क्वेश्चन बहुत इजी हैं। आपको बोला है कि पॉलिनोमियल गिवन है, उसकी क्या दे दिया आपको? 2 जीरोज ऑलरेडी दे दिए बीच में, ठीक है। तो बाकी जीरोज अपन को कैलकुलेट करने हैं। तो मैं क्या कर लूंगा, मैंने सिंपल तरीका बताया था कि आपको सोल्व करने में क्या मेथड अपनाना है इस क्वेश्चन को। px पॉलिनोमियल है, वो मैं बाद में लिख लूंगा। अपने को क्या गिवन है? इट इज गिवन दैट 2 plus √3 and 2 minus √3 are the two zeros, are two zeros of the polynomial. Directly count are two zeros. तो मैं क्या कह सकता हूं then, या फिर ऐसा लिख दो, सो x minus 2 plus √3, ध्यान से पढ़ना भी इस लाइन को जो मैं लिख रहा हूं अभी, x minus 2 plus √3 and x minus 2 minus √3. Is it correct? सेम कलर में लिख देता हूं। Yes, sir. And Yes, x sir. minus 2 minus √3. अन्विता खंडेलवाल, आपका आंसर करेक्ट नहीं है बेटा। श्रीधर, वेरी गुड, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे भी? x minus 2 plus √3 and x minus 2 minus √3 are the two factors. यही तो बताया था कंसेप्ट। फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल कर देते हैं, ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। भाई गिवन पॉलिनोमियल के ये क्या हो जाएंगे अपने पास? फैक्टर हो जाएंगे। ये अपने को आइडिया लग गया, राइट। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अब अपने को ये बात मैंने पहले बताई थी, अगर दो फैक्टर हैं तो उन दोनों फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन भी एक फैक्टर होगा पॉलिनोमियल का, और वी कैन से x minus 2 plus √3 और x minus 2 minus √3 का जो प्रोडक्ट है will also be a factor, will also be a factor, ठीक है। तो प्रोडक्ट कर लो, क्या आएगा? x minus 2 प्लस में √3 लिखूंगा मैं इसे प्रोडक्ट करते टाइम, क्यों लिखूंगा सबको समझ आएगा थोड़ी देर में। और इसको लिखूंगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा यार, भाई माइनस होगा ना, x minus 2 minus √3, ये बन जाएगा x minus 2 plus √3। अब मैंने ब्रैकेट चेंज किया, क्यों किया? देखो ये बन गया a minus b, ये बन गया a plus b। आप पहले भी कह सकते थे आप, लेकिन अपन फायदा ये होगा, ये रूट में है तो रूट हट जाएगा यहाँ से ऐसा करने से। तो इसका जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वो आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी √3 का होल स्क्वायर। तो रिजल्ट क्या बन गया? x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस 3, यानी क्या बन गया? x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1। अपने को ये आइडिया लग गया कि x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 गिवन जो पॉलिनोमियल है उसका एक फैक्टर है। तो मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पे उस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दूंगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से। पॉलिनोमियल क्या है? बोलो भी। x रेज टू द पावर 4 minus 6x Raised to the power 4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35. 138. वेरी गुड। 138 भी है क्या? ठीक लिखा है क्या? Yes, sir. वो 13 नहीं है सर, 138 है। 13 नहीं है, 138 है। Sir, X का 30 कोफिशिएंट नहीं है वो,
हाँ 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 138 है वो सर 138। आपने अब ठीक है। यस सर। तो 138x माइनस 35 और यहाँ पे आपको फैक्टर गिवन है x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1, राइट। तो बस डिवाइड ही तो करना है। सबसे पहले मैं क्या प्रोसीजर फॉलो करूंगा, मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर रहा हूँ क्योंकि काफी क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं डिवीजन पे बेसिस। किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो इसको मैं थोड़ा सा इधर सेट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर से अपन मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट में क्या आएगा? एक्स रेज टू दी पावर 4। किसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर आएगा 4x क्यूब और फिर आएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो देखो अभी प्लस 4x क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर क्या बना? माइनस का 2x क्यूब बचा, माइनस 2x क्यूब माइनस 27x स्क्वायर प्लस माइनस 138 27x स्क्वायर प्लस में 138x और माइनस का 35। यही प्रोसीजर मैंने आपको फॉलो करने के लिए बोला था। अब आप क्या करोगे? ऑब्वियस सी बात है, माइनस 2x से मल्टीप्लाई करूंगा। यस सर। तो माइनस 2x से मैं इस पूरे को मल्टीप्लाई करूंगा तो अपने पास रिजल्ट क्या बनेगा? वो रिजल्ट लिख देते हैं भाई। तो ये बन जाएगा माइनस का 2x क्यूब और ये बन जाएगा प्लस का 8x स्क्वायर और ये बन जाएगा माइनस का 2x। आई थिंक यही बनेगा। साइन चेंज कर दो, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया पहले वाला, ठीक है। माइनस माइनस हो गया माइनस का 35x स्क्वायर और प्लस हो गया 140x और माइनस का 35। अब आपको क्या काम करना है? गिवन पॉलिनोमियल को माइनस 35 से मल्टीप्लाई करना है कि नहीं? जैसे ही आप माइनस 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो पॉलिनोमियल मिलेगा वो ये मिलेगा, माइनस 35x स्क्वायर प्लस में 140x और माइनस 35। एम आई राइट? यस सर। और यहाँ पे रिमाइंडर बच गया 0। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं तो अपन दिख भी जाता है वो अच्छे से। या तो रिमाइंडर अपना क्या बच जाएगा? 0 बच जाएगा। यहाँ पे नीचे दोबारा लिख देता हूँ मैं इसको। या रिमाइंडर 0 है। रिमाइंडर 0 आने का मतलब ये हुआ कि उस पॉलिनोमियल का जिसका ये फैक्टर है उसका ये भी एक फैक्टर होगा। तो अपन क्या लिखेंगे? टू गेट द अदर जीरोज, टू गेट द अदर जीरोज, टू गेट द अदर जीरोज, अदर जीरोज, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 35 या प्लस, देख लो भी माइनस 35। सही है। इसको क्या कर दो? 0 के इक्वल कर दो, 0 के इक्वल कर दो। यहां से सोल्व कर लो। इसको क्या बन रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस का 7x आई थिंक प्लस का 5x माइनस 35 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 7 एंड माइनस 5। यही आएगा भी? यस सर। यस सर। तो ये पॉलिनोमियल वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, कंसेप्ट हर एंगल से मैंने कवर करने की कोशिश की है। आप लोग जितने भी नोट्स हैं उसको मैं कंबाइन फॉर्म में भी आपको सेंड कर दूंगा, मतलब कंप्लीट नोट्स। वो पीडीएफ भी आप चाहो तो रख सकते हो एज यू विश। और अभी न्यूज़पेपर में आ चुका है, शायद प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ से ऑफलाइन मोड में कोचिंग खुल सकती है, ऐसे चांसेस हैं विद सम कंडीशंस, है ना। तो वो कंडीशंस क्या होती हैं अपने को टाइम का वेट करना चाहिए उसके लिए। एंड स्कूल्स का तो अभी कुछ आइडिया है नहीं, खुलेंगे नहीं खुलेंगे, ठीक है। यस सर। सर